सर आप पिछले 5-6 महीनों में देखें तो ज़्यादातर वीडियोस आपको बी फिनेंसर के ऊपर ऐसी आती हुई दिखेगी जो आप लोगों के सवाल होते हैं उस सवाल को पिक किया गया होता है और उसी के जवाब में वीडियोस बनाए गए होते हैं। तो ऐसी वीडियोस अभी आपको हाल फिलहाल में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। आज की जो वीडियो है आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जब आप लोगों के सवाल आते हैं मुझे लगता है कि भाई ये यूनिक सवाल है, इसके ऊपर ज़रूर ही वीडियो बनना चाहिए, तो उस पर मैं ज़रूर ही वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको रिप्लाई भी करता हूं और इसी के ज़रिए इसी बहाने बहुत सारे इन्वेस्टर्स तक के वो बातें मैं पहुंचा पाता हूं। तो आज जो टॉपिक है, आज ये विजय अग्रवाल जी की तरफ से एक सवाल आया है कि सर मैं अपनी मेहनत की कमाई म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहा हूं, अब मैं 2030 के लिए निवेश कर रहा हूं तो आगे क्या होगा। अभी 4-5-6 साल है इनके पास, तो इनका कहना है कि भाई आगे क्या होगा। अभी पिछले 5-6 सालों 10 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट ने, इंडियन स्टॉक मार्केट ने, म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन अब जो 2030 जो आने वाला है वहां तक के लिए मैंने निवेश किया है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है। इसके अलावा इनकी पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है, किस हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो यकीनन ये वीडियो आपके काम की होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है। आपने कहा है कि भाई हमने 2030 तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, लेकिन इनका कहना है कि 2030 के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े लोगों का ये मानना है कि आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक ताकत बन सकता है। आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। तो सर यहाँ पर सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इस बात पर पूरी तरह से बिलीव होना चाहिए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट भी ग्रो करने वाले हैं। जब इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो करेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपके लगाए गए पैसे वो भी ग्रो, क्योंकि इनडायरेक्टली वो तो स्टॉक के अंदर ही निवेश किए जाते हैं ना। तो इस बात पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका भरोसा नहीं होगा, जब तक विश्वास बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप बिल्कुल रेगुलेशन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय तक आप बने नहीं रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजन है जो आपका क्लियर। अब अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले 10 साल या 5 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने या म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स बना कर दिया है, आने वाले 5 साल या 10 साल कैसे होने वाले हैं, तो सर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेकर आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना अच्छा खासा ग्रोथ पिछले 5 साल या 10 साल में देखने को मिला है, उससे हाई लेवल का ग्रोथ आपको आने वाले यानी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे पहला और सबसे बड़ा रीज़न की अगर मैं बात करूं तो सर सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसे मैंने डिटेल्स में पूरा कवर किया हुआ है कि कैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की जीडीपी का हाल क्या है, इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखिए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं हो पाएगी, और विदाउट जानकारी तो लंबे समय तक के बने ही नहीं रहा जा सकता। ये बड़ा मुश्किल तरीन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, मैं वो उसमें बता चुका हूँ कैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हो सके तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं ये नहीं बताऊँगा कि कैसे। तो इस बात को आप समझिए कि फाइनली ये ग्रोइंग इकोनॉमी है। अच्छा, ग्रोइंग इकोनॉमी में मार्केट लगातार ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पर वोलेटिलिटी होगी, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जो मार्केट जाएगी वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे आप, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले जो 5 to 10 ईयर्स होने वाले हैं बहुत ही कामयाब होने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। अब सर इनकी पोर्टफोलियो में जो फंड्स है वो फंड मैं आपको दिखला देता हूँ और उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक बात मैं आपको कहकर चाहता हूँ कि वीडियो को मैं समाप्त कर दूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है इनके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहाँ पर 6,000 रुपये निवेश किया जा रहा है। BOI
SBI स्मॉल कैप, उसके बाद कॉन्ट स्मॉल कैप, उसके बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, उसके बाद कॉन्ट एक्टिव फंड, उसके बाद SBI मैग्ना मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद SBI कॉन्ट्रा फंड। और इन सारी जगहों पे 6K की SIP चल रही है इनकी, समझ रहे हैं, मतलब टोटल 48K की SIP इनकी चल रही है, मंथली SIP। सर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुझे मतलब 2030 तक के लिए निवेश करना है, तो अभी 24 चल रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 6 साल बाकी है। तो मुझे लगता है कि 6 साल के हिसाब से इस पोर्टफोलियो का डेट और बढ़ना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन और भी लंबा होना चाहिए। प्लस 3 आपने स्मॉल कैप लेकर रखा हुआ है, आपने एज भी 38-39 साल बता कर रखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी एज भी उस हिसाब किताब से है। अब आप ये 2030 यानी 6 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम ड्यूरेशन तो सबसे पहले बढ़ाना चाहिए, या नहीं तो अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप कई सारे हैं तो इसको थोड़ा कम कीजिए, स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर आप कम करिए, और थोड़ा आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बाकी फ्लेक्सी कैप वगैरह वगैरह में आप इन जगहों पे डाल सकते हैं। बाकी लार्ज कैप, स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो 3 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, तो ये सारे रिस्क ही फंड है। तो या तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, या नहीं तो कुछ आप शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको 7 साल 8 साल से ऊपर के लिए जाना है तो फिर ठीक है, आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा और भी मैनेज इसको करिए तो ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि हर जगह पे आपने 6K की SIP की है, ये हिस्सा लगाने की ज़रूरत नहीं है सर, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा मैं इस पोर्टफोलियो में नहीं, बहुत सारी पोर्टफोलियो में मैं देखता हूँ कि यही हिसाब किताब किया गया होता है कि हर जगह पे बराबर 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 का निवेश किया गया होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, वहाँ पर आपको पैसे ज़्यादा निवेश करना है, समझ रहे हैं। मानकर चलिए 10,000 रुपये का कैपिटल है आपका, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिस्क अपने 10,000 रुपये पे ज़्यादा ले सकते हो तो आप मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आप 6-7 हज़ार रुपये निवेश कर सकते हो, बाकी मतलब 5-6 हज़ार रुपये तक निवेश कर सकते हो, बाकी 3-4 हज़ार रुपये में आप दूसरी जगहों पे निवेश कर सकते हो। ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो ये ज़रूरत नहीं है, अगर आप रिस्क कम ले सकते हैं तो फिर आप कम ही निवेश करिए, मतलब लार्ज कैप रिस्क कम ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप वगैरह में, मिड कैप वगैरह में जो रिस्की फंड होते हैं, रिस्की कैटेगरी होती हैं, वहाँ पर आपको कम ही निवेश करना चाहिए, बराबर निवेश करना ये ज़रूरी नहीं है सर, इस बात। अब तीसरी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है सर, जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको जाना चाहिए। मैंने आपको कहा है कि आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए, 6 साल है, आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए। देखिए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं, इस जुमले को बोलते हैं, समझ रहे हैं। अब ये दूसरा जुमला मत समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। अब देखिए, ये इस जुमला को बोलने में, इस सेंटेंस को बोलने में, इस वाक्य को बोलने में कुछ इतना मज़ा नहीं आता, या फिर ये ऐसा कुछ तकिया कलाम नहीं है जिसको बोलने से बहुत ज़्यादा हमारे और आपको या फिर किसी और को मज़ा आता है बोलने वाले को कि भाई लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। ये ऐसा कुछ तकिया कलाम नहीं है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। एक बात मैं आखिरी बात कहकर चाहता हूं कि वीडियो ख़त्म कर दूं, और इस बात को आज आप जाकर आजमा लीजिएगा। निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, या जो भी इंडाइसेस आपको मन है वो उठा लीजिए, जो 7-8 साल पुराना इंडाइसेस हो, जिसको बने हुए 6-7 साल 8 साल हो चुके हो। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि आखिर कितने टाइम के लिए आपको निवेश करना चाहिए कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत ढूंढने के बाद आपको 1-2 ऐसा कहीं मतलब वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो, लेकिन लास्टली 7 साल का टाइम ड्यूरेशन, ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांस 0/0 हो जाता है, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं रहता, बिल्कुल चांस ही ख़त्म हो जाता है नेगेटिव रिटर्न्स होने के। तो इस बात को आप याद रखिए, ये लंबा समय आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी काम आता है और आपके रिटर्न्स को भी बेहतर करता है। अब किसी भी इंडेक्स को उठाकर देख लीजिएगा, जो मैंने आपको 7 साल के टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं होगा जिसके रिटर्न्स खराब होंगे। रिटर्न्स थोड़ा कम जरूर होंगे लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होंगे, इस बात को मैं कहना
बाकी मैंने देख लिया है, आपको जो कुछ भी मुझे ज़रूरत लगा, जो भी मुझे लगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इस पोर्टफोलियो के लिए, वो मैंने आपको अपने हिसाब से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी आप बेफिक्र रहिए, इस बात को लेकर चिंता नहीं करना है कि हमने मेहनत की कमाई लगाई है। हर कोई मेहनत की कमाई लगाता है सर, और आने वाला टाइम यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए या फिर म्यूचुअल फंड के लिए ब्राइट ही होगा। मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो इस बात को आप याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।